हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज एक और हमारा न्यू टॉपिक है जो कि एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 पूर्ति का सिद्धांत। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना है किस तरह से और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप बताइए कि अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले कि आपका एक जो चैप्टर है मांग का सिद्धांत, अगर आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्टली क्या करिए आप लोग जाके, ये मेरी तरफ से आप एक बार मान लीजिए कि आप पहले जाके एक मांग का चैप्टर एक बार देखिए और फिर जाके इस चैप्टर पे आप जंप करिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो इसका कहने का सीधा सा जो मतलब ये है कि ये दोनों जो चैप्टर ना एक दूसरे के अपोजिट है। क्या मैं कह रहा हूँ कि जो मांग मतलब डिमांड और जो सप्लाई है एक दूसरे के अपोजिट है। अगर डिमांड ऊपर जाता है तो सप्लाई क्या होगी, नीचे आएगी। मतलब ये आपको इस तरह से समझना, जैसे आप लोगों ने अपोजिट वर्ड सुने होंगे तो वैसे ही कि एक का याद करना होगा तो दूसरा आपको ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे। और आपको मैं क्या करूँगी, जब भी आप ये डिमांड का पढ़िए तो आपका माइंडसेट वहाँ पर एक अलग होगा, और जब भी आप सप्लाई का पढ़ोगे तो सप्लाई के लिए आपको जो डिमांड मतलब आपका माइंडसेट एक अलग प्रकार का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डिमांड वाला चैप्टर होता है वो एज अ कंज्यूमर के फॉर्म में पढ़ा जाता है, मतलब एक उपभोक्ता के सेंस में यूज़ होता है। लेकिन जो सप्लाई का चैप्टर है अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो एज ये क्या होता है, प्रोड्यूसर के सेंस में यूज़ होता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर। मतलब जब भी आप ये चैप्टर आप पढ़िए तो आप खुद को क्या करिए, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को क्या करना है कि एक एज अ प्रोड्यूसर मानना है। क्या आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है। तो सबसे पहले अब हमें समझना कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, कि आप कैसे तो थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम पूर्ति कहते हैं। तो अब बहुत सारे लोग होंगे पूर्ति का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ भेजना, ऐसा कुछ करना। तो देखो पूर्ति का मतलब क्या होता है, सिंपल जो सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे एक विक्रेता या फिर आप उत्पादक भी कह सकते हो, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो अपनी सुटेबिलिटी के लिए, जिसे एक विक्रेता निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। मतलब कहने का क्या है मेरा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर है उसने सामान बनाकर रेडी रख रखा है, ठीक है। अब उसे मार्केट में क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए क्या करेगा वो, मतलब सेल करने के लिए अब सामान बनाए तो वो एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बेचेगा। उसका टाइम देगा कि हाँ इस टाइम पर मेरे को प्रोडक्ट को अपनी सेल कर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पूर्ति जो सप्लाई होती है वो किसी वस्तु की मात्रा होती है जिसे एक सेलर क्या करता है, एक निश्चित समय क्या होता है, एक निश्चित टाइम होता है और एक निश्चित कीमत पर क्या होता है, बेचने के लिए तैयार होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई। या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको लोगों को मांग को पढ़ाया हुआ कि निश्चित समय तथा निश्चित कीमत, निश्चित समय तथा निश्चित कीमत और बेची जाने वाली मात्रा या बेची गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति के जो प्रकार होते हैं, पूर्ति बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन सा, एक इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा क्या होता है मार्केट सप्लाई कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और यहाँ पर सामूहिक। तो सिंपल जी बात है, यहाँ पर जब भी आप व्यक्तिगत का पढ़िएगा तो यहाँ पर आप याद रखना कि जो व्यक्तिगत होता है इसमें क्या होता है कि हमेशा एक जो विक्रेता होगा उसकी बात की जाएगी। किसकी, एक विक्रेता। मतलब एक विक्रेता जो होगा वो एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर जितनी भी सप्लाई करेगा तो वो कौन सी कहलाएगी, वो व्यक्तिगत पूर्ति। मतलब आप डेफिनेशन दे सकते हो कि एक विक्रेता द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा को हम कहेंगे व्यक्तिगत पूर्ति। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूरे देश में, हमारी पूरी इकॉनमी के अंदर सिर्फ एक ही है, नहीं बहुत सारे हैं। तो उन बहुत सारे के द्वारा जब मतलब कहिए तो सामूहिक पूर्ति है। और पेपर में आपका हमेशा क्या होता है कि बाजार पूर्ति क्वेश्चन रख के आता है कि बाजार पूर्ति किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक विक्रेता नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि क्या होंगे, जो सभी विक्रेता। आप क्या कह सकते हो कि जो सभी विक्रेता होते हैं हमारे देश के, हमारे इकोनॉमी के, कि उनके द्वारा जो भी बेची जाते हैं सामान एक निश्चित समय और एक निश्चित मात्रा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक पूर्ति, या फिर आप कह सकते हो बाजार पूर्ति। ये हो गया। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट हमारा जो इसके छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं कि व्यक्तिगत मतलब पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं। अब मतलब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लाई शेड्यूल होता है मतलब कि जब एक व्यक्ति, अब समझना ध्यान से कि इस व्यक्ति द्वारा जितना भी सामान बेचे, अगर हम एक शेड्यूल फॉर्म बना दे, मतलब एक अनुसूची, एक टेबल टाइप की बना दे, तो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत अनुसूची, मतलब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का मतलब क्या होता है। मान लेते कोई विक्रेता था
कोई सप्लायर था तो वो जब 10 रुपये की कीमत थी तो कितनी सप्लाई करता था 50, ठीक है। अब सोचे कीमत बढ़ गई 10, मतलब अब यहाँ पर अब उसको सोचो कि वो पैसा पहले उसको 10 मिलता तो कितने आइटम की कितने मार्कर की सप्लाई करता था 50, लेकिन अब सोचो कि उसी मार्कर की कीमत उसको 20 रुपये मिल रही, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर वो जो मार्कर होगा क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा। फिर देखो प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई, तो अब यहाँ पर ये जो सप्लाई वाली पूरी की गई है ये किसके द्वारा की गई, एक आप कह सकते हो एक उत्पादक द्वारा, फिर एक विक्रेता द्वारा। तो ये कौन सी कहलाएगी, व्यक्तिगत पूर्ति। दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा बाजार पूर्ति, या फिर आप कह सकते हो सामूहिक पूर्ति। अब बाजार का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मार्केट है, कोई भी मार्केट आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर तो मतलब 7 दिनों बाजार लगते हैं, सोमवार हो गया, मंगलवार, कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें बाजार ना लगता हो। तो सिंपल ही बात है, अब यहाँ पर अब बाजार में क्या बेचने वाले एक ही होते हैं, नहीं बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानते मार्केट में मार्कर की कीमत क्या 10, 20, 30, 40, 50 रुपये थी। एक जो विक्रेता था 10 रुपये कीमत पर कितने मार्कर बेचता था, 5 बेचता था। दूसरा कितना बेचता था, मतलब यहाँ पर फिर जैसे कीमत बढ़ी तो 10 कर दिया उसने, 15, देखो सप्लाई क्या हो रही, बढ़ती आ रही, क्यों, क्योंकि प्राइस और सप्लाई क्या होती है, एक दूसरे के मतलब पॉजिटिव होती है, ये हो गया। लेकिन जो वहाँ पर बी है, तो जब 10 रुपये कीमत थी वो कितनी करता था 20, फिर उसने 40, क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब हमें ये देखना है सामूहिक का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है, दोनों के द्वारा कितनी गई है। तो दोनों के द्वारा करने का मतलब क्या, सिंपल ही बात है, यहाँ पर कितनी आएगी 25, और यहाँ पर कितनी 50, और यहाँ पर कितनी आएगी 75, और यहाँ पर कितनी आएगी 100, और यहाँ पर कितनी आएगी अगर हम देखें यहाँ पर 35। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो आपकी टेबल है ये कौन सी, सामूहिक पूर्ति कहलाएगी। बाजार पूर्ति क्योंकि सभी उत्पादक द्वारा, सभी विक्रेता द्वारा जो बेची जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पूर्ति वक्र क्या होता है, मतलब सप्लाई कर्व क्या होता है। तो सप्लाई कर्व भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिगत पूर्ति कर्व और दूसरा क्या है, सामूहिक। तो व्यक्तिगत का मतलब क्या, जो आपने टेबल बनाई थी, अगर इस टेबल को हम क्या कर दें, एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, क्या कर दें, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये पूर्ति, और यहाँ पर क्या जाएगी आपकी कीमत। तो हमेशा यहाँ पर देखो प्राइस लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमारी सप्लाई भी लगातार बढ़ी, तो यहाँ पर जो पूर्ति का कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। दूसरा क्या था, सामूहिक। अब सामूहिक में देखें यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्ति हो रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की दर। तो यहाँ पर जो कर्व आपका बनेगा, आप इसको रफली बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायग्राम में। तो यहाँ पर कुछ जो कर्व बनेगा आपका इस प्रकार का बनेगा ऐसा। तो ये क्या है, सप्लाई, एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर इधर आपकी इकाइयाँ हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, कीमत। तो ये हमारा क्या था टॉपिक। तो और जो हमारा पार्ट फर्स्ट था ये कंप्लीट हो चुका, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।